नमस्ते, ओम शांति। आप सब श्रोताओं को देखा जाए तो नमस्कार हो चुका है। इवनिंग का समय है और काफ़ी लेट हो चुका है। मैं इस समय 9:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दिन भर बिजी रहा, काफ़ी सारे काम थे, काफ़ी सारी पढ़ाई करनी थी, लेकिन फिर भी जो हमारा कार्य है, कर्तव्य परमात्मा ने दिया है, उसको पूरा करना ही है। ये मेरे दिल की आशा या कहें या इच्छा कहें, उसको पूरा करते हुए आज आपके सामने फिर से 267वें दिन के 266वें दिन के ईश्वरीय वरदान में आपके सामने आया हूँ मैं। और देखिए, आज परमपिता परमात्मा हमें कहते क्या है इस वरदान की श्रृंखला में। बाबा कहते हैं, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर। अब हमारी सिचुएशन जो है, चाहे कोई भी हो बाहर की तरफ से, चाहे किसी व्यक्ति की तरफ से आए, चाहे हमारे अंदर के ही उथल पुथल हों, हमारे स्वभाव या संस्कार के कारण, हमारे अंदर की ही कमी कमजोरी के द्वारा भी हों, लेकिन फिर भी उन सब में एक रस स्थिति को बनाए रखना। तो बाबा कहते हैं, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाप मतलब परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता, और दादा मतलब एडम कहें या ब्रह्मा कहें। तो देखें विस्तार में कहते क्या है बाबा। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। आप चाहे दुनिया की सारी आत्माओं को अपना बनाने की कोशिश करें, चाहे सारी दुनिया को आप जीतने की कोशिश करें, सारे दुनिया के लोगों का दिल जीत लें, चाहे बहुत फेमस हो जाए, नाम मान शान कमा ले, लेकिन अगर परमात्मा की नज़र में अगर आपने कुछ कमाया नहीं, उनके दिल में अगर आप आए नहीं, उनके मन में अगर आप बसे नहीं, उनके नैनों के नूर नहीं बने, उनके मस्तक के अगर आप मणि नहीं बने, तो आपने कुछ भी इस दुनिया में किया नहीं। ये सत्य है, माने या ना माने। तो परमात्मा कहते हैं वैसी तरीके से उनके दिल में बैठने वाले या उनके दिल में बैठने के लायक बनने वाले बने तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अब चाहिए क्या है? अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। किसी ने आके कुछ कह दिया लेकिन आपने उसको जवाब दे दिया, गुस्से में आ गए आप, तो आप उसको तो आपने अपनी जगह दिखा दी, उसको अपने रास्ते में लगा दिया आपने, उसको बता दिया कि उसकी हैसियत क्या है, कि उसकी औकात क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना। लेकिन परमात्मा की नज़र में आप बहुत गिर गए, बहुत नीचे गिर गए, क्योंकि आपने दिव्यता को छोड़ दिया, महानता को छोड़ दिया, दिव्य गुणों को छोड़ दिया, क्वालिटीज़ को छोड़ दिया, वैल्यूज़ को छोड़ दिया, अपने कैरेक्टर को छोड़ दिया अपने, जो कि परमात्मा की नज़र में सबसे ऊंची चीज़ है। तो उनके दिल में तो आप आए नहीं। हो सकता है बाहर के लोग आपकी वाह वाह करें, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलना चाहिए था, ऐसे ही जवाब देना चाहिए था आपको, लेकिन परमात्मा की नज़र में तो आप बहुत गिर गए। तो समझें इसको। बैठने के लिए क्या चाहिए? अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। कुछ हो जाए, सिचुएशन ऐसी आ जाए, शरीर में कोई व्याधि आ जाए, बीमारी आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ भी चेहरे पे ना दिखे, शिकच ना दिखे आपके चेहरे पे, आप सदा हंसमुख रहें, क्योंकि आप एक आत्मा है। शरीर तो एक टेम्परेरी चीज़ है, शरीर में बहुत कुछ होना है, लेकिन आत्मा तो टूटती नहीं है। शरीर टूट सकता है लेकिन आत्मा नहीं टूट सकती, जो कि आप है, हमारा जरा विनाशी। फिर परमात्मा कहते हैं, अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। ये किसी एक धर्म की आत्मा के लिए नहीं कि ये सिर्फ ये हिंदुओं के लिए हो सकता है लॉ, या मुसलमान ही इस लॉ के अनुसार चलेंगे। ये आत्माओं के लिए है, चाहे वो किसी भी अपने आप को धर्म की मानते हो, लेकिन परमात्मा धर्म से परे होकर के आत्मा के गुणों को, उसकी शक्तियों को देखते हैं, कि वो चाहे कुछ भी लगा ले बाहर की तरफ से, चाहे टीका लगाए ना लगाए, चाहे वो पगड़ी पहने ना पहने, चाहे कुफी पहने ना पहने, चाहे क्रॉस लगाए ना लगाए, चाहे बिंदी लगाए ना लगाए, लेकिन उसके विचार, उसके बोल, उसके कर्म क्या है, वो ही परमात्मा के लिए सबसे ऊंचे हैं। क्योंकि ये शरीर तो इस प्रकृति का बना है, यहीं छोड़ के जाना है। शरीर पर लगाई हुई चीज़ें भी जो हम दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, जो भी हैं, वो सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, क्योंकि वो शरीर पे लगाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन आत्मा अंदर बैठे हुए क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्या विचार कर रही है, क्या कर्म कर रही है, वो सब कुछ परमात्मा के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष होगा। वो आप छुपा नहीं सकते, वो गुप्त है, लेकिन वो चित्र गुप्त परमात्मा के सामने खुल जाता है। फिर परमात्मा कहते हैं, अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने प्रकृति के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ। अकाल मूरत, जिसको काल नहीं खा सकता, वो कौन सी मूरत है? ये जो दिख रही मूरत है, ये काल खा जाएगी, मतलब डेथ हो जाएगी ये शरीर की। लेकिन अकाल तख्त जहाँ पर बैठी हुई है आत्मा, वो मेरा अकाल तख्त ये है, आपका अकाल तख्त ये है, और परमात्मा का अकाल तख्त ऊपर है, परम धाम है, जहाँ पर
काल ना खाने वाले परमपिता परमात्मा विराजमान है। तभी भगवान को हम देखते हैं तो ऊपर देखते हैं, परमात्मा प्रभु ऊपर देखते हैं, वाहिगुरु ऊपर देखते हैं, कि वो बैठे ऊपर है वो। और हम आत्मा वो तख्त को छोड़ करके हम इस तख्त पे आ गई, शरीर के तख्त में हम यहाँ बैठी हुई ब्रेन के नीचे। तो हमारा ये अकाल तख्त हो गया। तो हमें अपने आप को आत्मा समझ करके हर कर्म करने हैं, ताकि हमारे कर्म बिल्कुल परमपिता परमात्मा के अनुसार चले। फिर परमात्मा कहते हैं, अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ, इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। अगर मैं सोल कॉन्शियस हो जाऊं, आत्माभिमानी हो जाऊं, तो मेरे अंदर किसी के प्रति कुछ गलत नहीं आएगा। हर कोई एक बराबर है, चाहे वो किसी धर्म, किसी प्रांत, किसी भाषा, किसी कल्चर के हो जाएं। मैंने हर किसी को आत्मा समझा, परमात्मा का बच्चा माना। तो मेरे लिए सब कोई भाई बहन हो गए आत्मा के अनुसार। शरीर के अनुसार तो भाई भी हो सकते, बहन भी हो सकते, लेकिन आत्मा के अनुसार तो मेरे लिए सब के सब एक परमात्मा के बच्चे, भाई भाई हो गए। तभी हम कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई। किस अनुसार? आत्मा के अनुसार। तो आत्मा का कोई जेंडर तो होता नहीं है, लेकिन उसको पुरुष कहा जाता है, इस प्रकृति का मालिक। तो परमात्मा कहते हैं, तब जाकर के अगर आप डगमग नहीं होते हो तो बाप दादा के दिल तक पर विराजमान हो सकेंगे। कितनी मेहनत की बात है। मैं भी डगमग होता हूँ, बहुत सारे लोग डगमग होते हैं जो कि ब्रह्मा कुमारी में हैं, लेकिन वो हर कोई अपनी क्लास में एडवांस होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप भी आकर के सीख सकते हैं वो मेहनत क्या है, वो कैसे पुरुषार्थ करना है, ताकि आप परमात्मा की नज़र में तो आए, उनके दिल के ऊपर तो आप चढ़ पाए। चाहे दुनिया वालों की नज़र में आप कुछ ना हो, लेकिन परमात्मा की नज़र में आप सब कुछ हो सकते हैं। तभी कभी ना कभी आप अगर देखेंगे तो कहीं कहा गया है, द वीक एंड द मीक शैल रूल द वर्ल्ड। जो सबसे कमज़ोर होंगे, जो जवाब नहीं दे सकते, जो दुनिया से गंदी तरीके से नहीं लड़ सकते, वो परमात्मा की नज़र में होंगे। बिकॉज उनके अंदर गुण होने चाहिए, सहन शक्ति का गुण, मधुरता का गुण, ये सारे गुण होने चाहिए। तब जाकर के ही वो इस दुनिया कलयुग के हिसाब से वीक और मीक। जवाब देना नहीं आता तुमको, तुम्हें बोलना नहीं आता तुमको, तुम्हें अंदर से ताकत नहीं तुम्हारे अंदर। ये जो आत्माएं होती हैं, जो सुनती हैं, जो चुप रह जाती हैं, जो कुछ बोलती नहीं है, कुछ रिप्लाई नहीं करती हैं, वो आत्माएं परमात्मा की नज़र में ऊंच होती हैं, क्योंकि उनके अंदर गुण होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, वो आत्माएं मेरे दिल पर बैठती हैं। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, अगर आपको उसके अंदर कुछ अच्छा लगा हो तो आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, और के साथ भी शेयर करना चाहते हो ज़रूर करें। आपको दिन दिन तो क्या, रात शुभ हो। शुभ रात्रि। ओम शांति।